हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। आज हम कुछ बेसिक सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सर्किट पे बढ़ेंगे। सीरीज पैरेलल के फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। अगर रजिस्टर सीरीज में है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर पैरेलल में है तो रेसिप्रोकल करके 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। तो देखिए, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और ये मान लीजिए 2 ओम, 12 ओम, 6 ओम, 3 ओम, ये हो गया, ठीक है। और ये 24 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, पोटेंशियल ड्रॉप बताओ 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा। तो पहले वाला ही मेथड है, थोड़ा सीरीज पैरेलल एक साथ आ गए यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। क्यों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? फर्स्टली फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा तो क्या होगा? आर नेट हो गया। फिर क्या मिलेगा? करंट। करंट क्या होता है? टोटल पोटेंशियल बटे आर नेट। आई पता लग गया। और उस आई के लिए हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूले पढ़े थे कि कितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 ओम 2 ओम कैसा दिखाई दे रहा है? यहाँ से करंट भेजा सीधा जाएगा, इसका मतलब सीरीज, इसका मतलब सीरीज। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 3 और 2 5 ओम। ये 12 और 6 पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल में कैसे लिखते हैं? आर पी, दोनों को मल्टीप्लाई बटे में दोनों का सम बताया था लास्ट लेक्चर में। तो 12 6 72 बटे में 18 कितना आ गया? 4। तो बेटा ये कितना आ गया? 4 ओम। इसके बाद कितना है? 3 ओम। और 3 2 5 4 और ये 3, और ये कितना आ गया? 24 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो बेटा V कितना है? 24। आर नेट कितना आया? 5 और 4 9 और 3 12। तो आई थिंक ये ऐसे बन गया 12 ओम और ये 24 वोल्ट की बैटरी। तो 12, करंट कितना आ गया? 2 एम्पियर। तो सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर का। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ तक कितना करंट फ्लो करेगा? 2 एम्पियर। अब यहाँ आपके समझ में आ गया कि यहाँ से करंट सीरीज में जा रहा है, यहाँ पे आके 2 एम्पियर आ गया। तो 2 एम्पियर यहाँ डिवाइड होने वाला है, और करंट अगर डिवाइड होता है तो मैंने फॉर्मूला बता रखा है। हमें चाहिए 6 एम्पियर के क्रॉस, इसको नाम दे देते हैं I1 और यहाँ दे देते हैं I2। अपने को क्या चाहिए? I2। क्या फॉर्मूला था भाई? रेजिस्टेंस को लेके फॉर्मूला था, लेकिन कैसे? ये देखो कि ये कैसे ऐड हो रहे हैं? पैरेलल में। पैरेलल में कैसे होते हैं? रेसिप्रोकल करके। और जब रेसिप्रोकल करके ऐड करना हो तो जिसका निकालना है वो नहीं लेना, दूसरा। तो I2 किसके अक्रॉस? 6 के। ये नहीं लेना, दूसरा लेना है। दूसरे के लिए 12 डिवाइड बाई दोनों का सम इंटू में टोटल करंट। टोटल करंट कितना है? 2 एम्पियर। तो भाई कितना हो गया? 12 डिवाइड बाई 18 इंटू 2, 3 4 जा 3 6 जा 2 3, तो 4/3 एम्पियर, ठीक है। 24 36 28 24, सही है। तो हमारे पास जो करंट आ गया वो कितना आ गया? 4/3 एम्पियर अक्रॉस 6 ओम। आई थिंक बात समझ में आ गई। 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस नेट कितना आया? इतना आया। 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस नेट कितना आया? इतना आया, ठीक है भाई। और देखिए, इसी में अगर हम बात करें, मान लीजिए मेरे पास इस टाइप से रेजिस्टेंस है 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम,
ठीक है। वन 1.6 ओम और 8 ओम 4 ओम या 8 ओम 4 ओम ले लो। यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पे 2 ओम का और लगा दिया। ठीक है। फाइंड करंट अक्रॉस, ठीक है, आपसे पूछा फाइंड करंट अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट। 6 ओम के अक्रॉस कितना करंट आएगा वो निकालो और पोटेंशियल। लास्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ करंट निकाल दिया था, पोटेंशियल नहीं निकाला था। क्यों? अगर करंट आ गया रेजिस्टेंस को पता लग गया तो V = I R निकाल लो उसे। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमारा मकसद है करंट निकालना। करंट आ गया तो पोटेंशियल आ ही जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करें, सबसे पहले ये दोनों पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई बटे में दोनों का सम। तो 32/12, 4 × 12, 4 × 8 32, कितना आ गया 8/3 ओम। मेरी बात समझ में आ रही है? 8/3 ओम। यहाँ देखा जाए तो ये दोनों पैरेलल में तो 6 × 4 / 6 + 4 24/10 2.4। यही बात समझ में आ गई। तो अगर देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम, 2.4 1.6, 2.4 1.6, नीचे कितना हो गया 2 ओम, और यहाँ देखा जाए तो ये कितना हो गया 8/3 ओम, और ये कितना आ गया भाई 20। इतनी बात मेरे ख्याल समझ में आपको आ गई। अब इस सर्किट को अगर देखा जाए तो क्या बन गया भाई, दो देखो 2.4 + 1.8 2 3 4 हो गया, 4 to 6 6 to 8 8 + 8/3 कितना हो गया 8 + 8/3। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया R 8 + 8/3, 8 से 24 24 32/3 आ गया। तो बेटा I कितना आएगा, तो V/R नेट, V कितना है 20, R नेट कितना है 32/3, तो I आ गया 20, 3 ऊपर चला जाएगा 32, 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32, 15/8, 15/8 एम्पियर करंट यहाँ से चलेगा। चला 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 यहाँ तक आया 15/8 एम्पियर। अब ये करंट डिवाइड होने वाला है, हमें 6 की बात करनी है, तो ये I1 ये I2, तो बेटा I2 निकालना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जिसका रेजिस्टेंस है वो ना लेके दूसरा, तो 4 बटे में दोनों का सम बटे दोनों नेट करंट। आगे बात समझ में, 4 दूनी 8, ये हो गया 15 बटे में 6 4 10 × 2 5 × 15 5 में 10 3/4 एम्पियर करंट आ गया। करंट आ गया तो इसके अगर पोटेंशियल कितना आएगा V2 नाम दे दें इसको, ये V1, तो V2 कितना हो गया I2 × 6, इसका करंट रेजिस्टेंस, तो करंट कितना आया 3/4, ये कितना है 6 9/2 4.5 वोल्ट। तो 6 ओम का जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आ गया वो 4.5 वोल्ट आ गया। कितना आ गया 4.5 वोल्ट। इसी टाइप से हम किसी और के अक्रॉस निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि एक सर्किट आ जाए सिंपल सा, ये सिंपल सर्किट कहलाते हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है। ये बहुत ही सिंपल सर्किट्स हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है, कोई परेशानी नहीं होती यहाँ पे। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट की बात करें, कॉम्प्लेक्स सर्किट वो होते हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन होते हैं, पर ये समझ में नहीं आता कौन सीरीज है या कौन पैरेलल है। तो वहाँ पे कुछ कंडीशन लगाते हैं, जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर में लगाई थी, आपको याद हो तो क्या लगाई थी, सेम पोटेंशियल के पॉइंट ढूंढ लिए थे।
व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप आई थी, इन्फाइनाइट लैडर आई थी, याद आ रहा है कुछ? तो वैसे ही हम सेम पोटेंशियल मेथड की बात करते हैं। सेम पोटेंशियल मेथड, जिन बच्चों ने कैपेसिटर अच्छे से पढ़ा था उनको आता होगा। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और ये 3 रेजिस्टेंस, 10 ओम का, 10 ओम का और ये 10 ओम का। कितना हो गया भाई? अरे सबको पता है 10 10 10 सीरीज में है, सीरीज में कितना हो गया? 30। लेकिन अगर मैं इसको यूं जोड़ दूं, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, अब बताओ अगर मैं यहाँ करंट भेजूं तो ये डिवाइड हो गया। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सीरीज या कौन पैरेलल, तो ऐसे में क्या करना है? वायर का रेजिस्टेंस नियरली 0 मान के चलते हैं। तो ये पॉइंट ए पोटेंशियल पे, तो ये भी ए पोटेंशियल पे, ये यहाँ से चला तो यहाँ पे आ गया, ये भी ए पे, ये बी तो ये भी बी पे। अब एक सिंपल सा फंडा है, एक पॉइंट को ए ले लो, लास्ट वाले को बी ले लो। यहाँ ए और बी पॉइंट का मतलब है अगर मुझे कोई बैटरी जोड़नी पड़ जाए तो वो इन दोनों के बीच में जुड़ेगी। क्लियर? अब ए बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 10/3, सॉरी 10 ओम का, बी और ए फिर एक है 10 ओम का, फिर ए बी 10 ओम का। समझ गए? तो यहाँ अगर देखा जाए तो साफ दिख रहा है तीनों पैरेलल में है, और तीनों अगर पैरेलल में है तो नेट का फॉर्मूला है 1/10, 1/10, 1/10, 3/10, 1/r, 10/3। बात समझ में आ गई? अगर याद हो तो ऐसा क्वेश्चन हमने कैपेसिटर में किया था, ठीक है, वहाँ पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और देखो, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि इस टाइप से एक सर्कल है, ठीक है जी, यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया 2 ओम, यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया 6 ओम, यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया भाई 6 ओम, तो हो गया 8 ओम, और यहाँ एक जोड़ दिया 4 ओम। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ, और ये पॉइंट दे दिया बी। फाइंड आर नेट बिटवीन ओ एंड बी, ये सवाल दे दिया। तो बताओ इसमें क्या करोगे? इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे? सोचो। सबसे पहली बात, ये पॉइंट बी है, तो क्या ये भी बी है? ये भी बी है और ये भी बी है। क्यों? क्योंकि तार है, सिंपल वायर है। और अगर ओ बी पॉइंट है तो ओ और बी अगर देखें तो ओ बी के बीच में एक, 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 इसका मतलब सारे ही ओ बी के बीच में है। एक एक एक, सारे ओ बी के बीच में। 6 का था, 2 का था, 8 का था, 4 का था, और सारे पैरेलल में हैं तो रेसिप्रोकल करके 1/6, 1/2, 1/8, 1/4। ठीक है भाई, एलसीएम ले लो। 24, 6 4 जा 2 पे 12, 8 पे 3 6। अरे एलसीएम लेना आता है, कर लेंगे। 24 एलसीएम, 12, 16, 19, 25। 25/24, 1/r, r इक्वल टू 24/25 ओम। समझ गए? तो नेट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। सेम पोटेंशियल पॉइंट, अगर एक सिंपल वायर लिख जाए इसका मतलब वहाँ पे पॉइंट्स क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पे। ठीक है भाई, ये भी बात मुझे समझ में आ गई। और देखिए, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से कुछ रेजिस्टेंस आपके पास आ जाए। कैसे कनेक्ट करें इनको? मान लो ये ए पॉइंट है, ये कहाँ जुड़ा? यहाँ, और इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ जोड़ देते हैं। इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ जोड़ देता हूँ,
इसको दिया ए तो इसको दे दिया बी। सारे रेजिस्टेंस हैं 2 ओम के। बताओ भाई क्या होगा? आर ए बी का मतलब आर ए से बी के बीच में बताओ। तो फिर वही बात, ये ए था, ए यहाँ चले ए, यहाँ जी देखो बी, यहाँ चले बी और यहाँ चले तो फिर बी। तो मुझे समझ में आया ये ए और ये बी, तो ए बी के बीच में एक, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, ए बी के बीच में एक, बी और ए के बीच में 2 और 2, ये ऐसे कर दिया, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, तो इसका हो गया, इसका हो गया। ए बी के बीच में एक, अब ए बी के बीच में सॉरी बी और बी के बीच में 2। तो अगर ये आपको याद हो, अभी अभी मैंने कहा था कि एक रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 0। क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस बेकार है। रेजिस्टेंस किस लिए बनाया था? कि इसमें करंट फ्लो करे। इसको बोलते हैं शॉर्ट इन सीरीज। शॉर्ट का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस के दोनों एंड सेम पोटेंशियल पे आ गए और करंट वहां से फ्लो नहीं करेगा। तो कहां से करेगा? इसके साथ एक वायर जोड़ दी गई ऐसे। समझ गए? मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन फिलहाल ये और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब सारा करंट ऊपर से निकल जाएगा, सारा करंट ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस बेकार हो गए, कुछ नहीं है इनका। तो ये हमारा नेट आंसर आएगा। तो ये कैसे लिखा जाए इसको? ये रेजिस्टेंस सीरीज में 2 और 2 4, ये 2 ओम का और नीचे वाला भी 2 ओम का। तो ये ए और ये बी, तो 1/r क्या होगा? 1/4, 1/2, 1/2। समझ गए मेरी बात? सीरीज में थे तो 4 हो गया। अब ऐसे में ले लो 4, 1 + 2 + 2, 1/r, 1/r इक्वल टू 2 2 4 8 5, 5/4, r आ गया 4/4। तो नेट रेजिस्टेंस कैसे है? ऐसे। तो याद रखना, अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल में आ जाए, इसका मतलब शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब इनको छोड़ देंगे, यूज नहीं करेंगे, सर्किट में नहीं लेंगे। ठीक है, ओके। तो सिंपल सेम पॉइंट लेके चलेंगे, बस पॉइंट लेके चलेंगे, अपने आप पता लग जाएगा। ए बी ए बी ए बी, अगर कोई 2 सेम पे आ जाए तो उनको छोड़ देंगे, शॉर्ट हो गया वो। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। और देखो, सपोज करो आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और ये पॉइंट क्या दे दिया जाए आपको? बी, इसको क्या दे दिया? बी 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम। आर ए बी बताना है, आर ए बी बताना है। इस क्वेश्चन में क्या आगे जरा सोचो, सीक्वेंस नहीं बन रही। ये ए है तो ये भी ए होगा, सिंपल वायर। ठीक है, ये बी है, इसके लिए इसके लिए इसके लिए ए, ये पॉइंट बच गया, कुछ भी नाम दे दें, एक्स। अब जिन पॉइंट्स के बीच में निकालना है वो तो हम यहाँ लेंगे, ए और बी। एक्स को बीच में डाल दें, कहीं भी डाल दिया। अब जरा देखो, ए एक्स के बीच में 1, 2, एक्स और बी के बीच में 1, कितना? 2, एक्स से एक्स बी, एक्स और ए के बीच में 4, ये भी हो गया भाई, 2 हो गया, 4 हो गया, बच गया ए बी 6 ओम। आई थिंक बात समझ में आ गई। क्वेश्चन सॉल्व।
तो बेटा क्या समझ में आया आप लोगों को, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे सिंगल वायर हो, वो सेम पोटेंशियल। दूसरा पॉइंट, अगर एक तीसरा और आ जाए तो कुछ भी एज्यूम कर लो, एक्स वाई जेड आर कुछ भी मान लो, ताकि एक अलग सा नोटेशन आ जाए। ये हो गया। और जो नया पॉइंट है वो हमेशा बीच में, जैसे मैंने कैपेसिटर में करवाया था। अब एक्स ए के बीच में एक, एक्स ए के बीच में एक, एक्स बी के बीच में एक, ए बी के बीच में एक। सोल्व कर लो इसको। कैसे करें इसको, देखो 4 और 2 दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई करके, दोनों मल्टीप्लाई, दोनों का सम 6, 4 और 2 6, तो 8/6, 4/3 ओम। तो मैं लिख सकता हूँ 4/3 ओम, 2 ओम और ये 6 ओम। आगे बात समझ में। अब इसके बाद आगे बढ़े तो ये दोनों सीरीज में, सीरीज में कैसे ऐड होगा, 4/3 + 2, 3 2 जा 6, 6 और 4 10, 10/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेजिस्टेंस हो गए, एक तो हो गया 10/3 और एक हो गया 6। कितना हो गया ये, पैरेलल में दोनों को मल्टीप्लाई, 10/3 × 6, 10/3 + 6, 3 2 जा, ये आ गया 20/3 6 जा 18, 18 + 10 28/3। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो आर नेट मेरा क्या चल रहा है भाई, पैरेलल में है तो 23 ऊपर 28, 4 5 20, 4 7 28, 15/7। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेथड बताना मेरा काम था, कैसे सोल्व होगा ये। ठीक है, सीरीज पैरेलल कैसे होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक इजी वे में करना हो तो सेम पोटेंशियल का कोई पॉइंट आपको समझ में आ जाए तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे करते हैं पैरेलल पोटेंशियल। क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप हमारी आती है व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप। वो देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास एक्सपेरिमेंट भी होता है लैब के अंदर, और ये होता क्या है वो भी पढ़ेंगे हम। फिलहाल इसका कंसेप्ट यूज करते हैं। तो कैपेसिटर में पढ़ा होगा आपने, याद होगा, इसमें 4 रजिस्टर्स को हम अरेंज करते हैं इस टाइप से, एक ब्रिज के तौर पे। ऐसे हो गए R1, R2, R3, R4, यहाँ लगा दिया एक R5, इस टाइप से। कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो कंडीशन क्या कहते हैं, ब्रिज है। अगर इनका रेशियो, इसका और इसका, देखो बैटरी कहाँ जुड़ेगी, ए बी के बीच में, तो इन दोनों के साइड में इसका रेशियो और इसका रेशियो, ध्यान रखना, लेफ्ट से राइट। अगर ये सेम आ जाए तो ब्रिज बैलेंस है। ठीक है, अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो क्या, तो हम किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं, वो बाद की बात है। तो ब्रिज बैलेंस है, तो ब्रिज बैलेंस है तो क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा, इससे शॉर्टकट में काम हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, R5 के अक्रॉस करंट 0 होगा। इसका मतलब R5 के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो R5 को हटा देंगे, R5 को हटा देंगे तो ये हट गया, और ये हट गया तो क्या बन गया भाई, 1 2 3 4, R1, R2, R3, R4। अच्छी वाली फीलिंग आ रही होगी क्या भाई, क्योंकि ये हट गया, ये दोनों सीरीज, ये भी दोनों सीरीज, अरे सीरीज, और ये दोनों पैरेलल। अब सॉल्व हो जाएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी एक मेथड है जो कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजी बनाने में हेल्प करता है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे वो देखो। क्या करना है, अगर इनका रेशियो बराबर हो, इसका, तो ये हट जाता है, हट जाएगा तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है,
इस टाइप से, ये 10 ओम, 3 ओम, 6 ओम, और ये मान लो बेटा 2 ओम, 4 ओम। ठीक है, फाइंड आर ए बी। आर ए बी बताओ। तो आर ए बी आपसे कोई पूछ रहा है तो क्या करें, सबसे पहले हम चेक करेंगे रेशियो। बैटरी यहाँ जुड़ेगी इनके अक्रॉस, क्या 3/6 1/2 आया, और 2/4 ये भी 1/2 आया। इसका मतलब सेम आ रहा है, तो इसका रेशियो इसका सेम आ रहा है। सेम आ रहा है तो 10 ओम हट जाएगा, तो ये हट जाएगा तो क्या बनेगा, 1 2 3 4। 3 6 2 4 सीरीज। तो बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया ए पॉइंट। इसको ऐसे ले सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं, अच्छी वाली फीलिंग आएगी। 3 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 4 ओम। ठीक है भाई, सीरीज है तो 6 और 3 9, 4 2 6। तो इसको लिख सकते हैं 9, इसको लिख सकते हैं 6। हो गया। अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल में कैसे ऐड होता है, दोनों को मल्टीप्लाई बटे में दोनों का सम। 54/15 जो भी आएगा सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ऐसा सवाल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी शेप चेंज कर देते हैं। कैसे, मान लो आपका क्वेश्चन ऐसा बना दें, 1 2 3 4 ये दे दें। 2 ओम, 8 ओम, 4 ओम, 16 ओम, 10 ओम। तो बताओ ए बी के अक्रॉस क्या होगा। तो सेम वही मेथड है। कैसे, ये सी ये डी नाम दे देते हैं। तो ए सी के बीच में एक, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी। तो ए सी के बीच में एक, सी बी के बीच में एक, ए डी के बीच में एक, बी डी के बीच में एक, सी डी के बीच में एक। सेम वही बात आ गई। ये 2 का, ये 8 का, ये 4 का, ये 16 का। आगे बात समझ में। और ये 10 का। आगे कर लोगे। अगर इनका रेशियो सेम है, 2/8 1/4, 4/16 1/4, सेम, ये हट जाएगा, सेम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप जनरली अगर आपके पास 5 रेजिस्टेंस का पेयर हो तो 99% वो व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। 1% मैंने छोड़ा है, 1% का मतलब कुछ और भी हो सकता है वो, लेकिन 99% वो व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। आप उसको चेंज करके देख लीजिए। 2 पॉइंट सी डी मान लो, सॉल्व कर लो उसको। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे करना है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो कर सकते हो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी भाई हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप आ जाए तो भी हम लोग कर लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आज आपके पास हमने सिंपल सर्किट किए, उसके बाद सेम पोटेंशियल मेथड किया, और उसके बाद हम लोगों ने सेम पोटेंशियल मेथड या व्हीटस्टोन ब्रिज। एक लास्ट और पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है इनफाइनाइट लैडर। इनफाइनाइट लैडर हमने कैपेसिटर में पढ़ी थी, याद होगा। उसमें इनफाइनाइट सर्किट होता है, याद होगा आपको। वो कैसे करते हैं वो देखिए। सेम कैपेसिटर वाली मेथड है। सपोज कीजिए हमारे पास इस टाइप से सर्किट है। समझ गए, अप टू इन्फिनिटी। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा सर्किट है, तो इसमें क्या करें भाई, अगर ऐसा सर्किट है हमारे पास तो हम लोग क्या करें, इसके अंदर कैसे करें। आपको ये देखना है यूनिट कैसे बनेगी। अगर आपको याद हो तो 2 ओम 4 ओम, 2 ओम 4 ओम याद आ रहा है। कैपेसिटर में था वो जैसा, ठीक है, याद आ रहा है। तो अगर 2 ओम 4 ओम करके ऐसे सिस्टम बन रहा है हमारे पास, यूनिट बन रही है, तो इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है।
तो अगर आपको याद हो, मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी। क्या बताया था कि भाई इनफाइनाइट सिस्टम है, मान लो समुद्र है हमारे पास, एक लोटा पानी निकाल लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाल दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद हो मैंने क्या कहा था, इसके अंदर से एक यूनिट ढूंढो। यूनिट क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। एक यूनिट निकाल लो, ठीक है, और सारा उसमें जोड़ दो। इसका मतलब ये हुआ समुद्र में एक लोटा पानी डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब वो समुद्र के बराबर ही हो गया। तो इसका मतलब एक यूनिट निकाल के नेट रेजिस्टेंस में जोड़ दो और नेट के बराबर कर दो। याद आ रहा है कुछ? जैसे देखो, मान लो मेरे पास ये था, ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, एक यूनिट हो गई। सारे का नेट रेजिस्टेंस क्या मान लेता हूं मैं, एक्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान लेता हूं मैं भाई, एक्स। तो एक्स को जोड़ दूं यहाँ पे, एक्स को यहाँ पे जोड़ दिया, ये भी। अब एक यूनिट पूरे समुद्र में मतलब नेट रेजिस्टेंस में जोड़ दी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर ही होना चाहिए। तो इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए बी, ये 2 ओम था, ये दोनों सीरीज में क्या होगा बेटा, 4 + x। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, 4 + x सीरीज हो गया। अब इसके साथ ये पैरेलल में, इसके साथ ये पैरेलल में, ठीक है। क्या करें, आर ए बी जो भी आएगा किसके बराबर होगा, x के बराबर, क्योंकि एक यूनिट जोड़ी। अब ये दोनों पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं, देखो 4 + x दोनों मल्टीप्लाई बटे में दोनों का सम, x + 4 = 2 = x। तो ये क्या हो गया, 2 4 = 8 प्लस में 2x और x + 6 = x। बात समझ में आ रही है? अब यहां से अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, आई थिंक एक क्वाड्रेटिक बनती दिखाई दे रही है। और अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक बनती दिखाई दे रही है तो ये होगा x + में 8 प्लस में 2x, x × x x² + 6x। तो x² + 6x, 2x को इधर ले आओ, 8 को भी इधर ले आओ, क्या बचा, 0। तो ये आ गया x² + 4x - 8 0। तो x² + 4x - 8 0 ऐसे लिख सकता हूँ। अब सॉल्यूशन क्या होता है भाई, x = -b + -b² - 4ac/2। याद है a क्या होता है, x के साथ जो होता है वो x के साथ जो होता है वो b, और यहाँ जो होता है वो c। तो -b कितना है, x के साथ 4 + b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -4, a कितना है 1, c कितना है -8 2a। बात समझ में आ गई, -4 + -16 8 चौक 32 प्लस का 32 और 16 48 / 2। समझ गए? अब जरा ध्यान से देखा जाए तो x = -4 + -48, 16 × 48 48 का मतलब है 16 × 3, तो 16 का रूट 4 √3 हो जाएगा ये। तो -4 ± 4 √3 / 2। ये बात समझ में आ गई x की, ठीक है। तो x क्या आ गया मेरे पास, -4 + 4 √3 / 2। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं, इसलिए प्लस का लेना पड़ेगा। ये आ गया 4 कॉमन √3 - 1 / 2 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस क्या आ गया मेरे पास, ये नेट रेजिस्टेंस क्या आ गया मेरे पास, x इतना। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, नेट रेजिस्टेंस कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट लेटर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक यूनिट निकालो और वो यूनिट उसके अंदर ऐड कर दो। और वो यूनिट अगर आप उसके अंदर ऐड करते हैं, वो यूनिट अगर आप उसके अंदर ऐड करते हैं तो वो वैसा ही हो जाएगा। और देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास एक रजिस्टर है इस टाइप से, ये मान लीजिए R है और ये भी R है, ये 2R है और ये भी 2R है, ये 4R है और ये भी 4R है, समझ रहे हो। और बेटा ये 8R है तो ये भी 8R।
एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ऐसा क्वेश्चन मैंने कैपेसिटर में भी करवाया था। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान दो, यूनिट चेक कीजिए, RR 2R 2R 4R 4R 8R 8R। अगर मैं यहाँ से इसको काट दूँ, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, इसको अलग कर दूँ तो ये बचेगा। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, बन रहा है ऐसा कुछ। देखो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, RR, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2R 2R, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बेटा ये बन रहा है 4R 4R। समझ रहे हो? इसका मतलब यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, ये शुरू से बन गया RR 2R 2R, वही बन गया। इसका मतलब ये हुआ, कंसेप्ट तो वही लेना है कि एक यूनिट काट दो और पूरे में जोड़ दो और इक्विवेलेंट के बराबर कर दो। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या, लेट x इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, x क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कहाँ स्टार्ट है, इससे। तो एक यूनिट कैसे जुड़ेगी वो देखो, ये AB पॉइंट हो जाएगा और RAB निकालना है, वही सवाल है। तो एक यूनिट क्या जुड़ेगी वो देखो पहले तो, R और ये R, बात समझ में आ गई, AB। अब जरा ये देखो, मैंने ये जो काट दिया, इसके अलावा क्या बचा, इसके अलावा जो बचा वो 2R से स्टार्ट हो रहा है। ये कहाँ स्टार्ट हो रहा है, R से, ठीक है भाई। अब इसमें से 2 कॉमन लिया तो पहले जैसा आ गया। अगर पहले जैसा आया तो इसका इक्विवेलेंट क्या है, x, पर 2 बार था तो क्या हो गया, 2x। तो ये जो पूरा सिस्टम जो बना वो क्या लेना पड़ेगा, 2x। मेरी बात समझ में आई? इसको काटे बाद ये बचा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो RR 2R 4R वही बन गया सेम। तो इसका क्या था, x, तो इसका भी क्या हो गया, x, लेकिन बाहर क्या है, 2। तो नेट रेजिस्टेंस क्या बचा, 2x। इसको काटने के बाद तो 2x यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये जो भी आएगा इसको किसके बराबर कर देंगे, x के बराबर, क्योंकि नेट क्या था, x। तो सोल्व कर लो इसको, कैसे करोगे, R और 2x क्या हो गया, सीरीज, R और 2x क्या हो गया, सीरीज, और ये क्या हो गया, पैरेलल। तो RAB क्या रखना पड़ेगा, x के बराबर। तो ये कैसे बनेगा भाई, R + 2x क्या होगा, सीरीज। मैं इसको सीधा कर दूँ यहाँ पे, चलो बढ़ा देते हैं, R + 2x मल्टीप्लाई R और R + 2x + R मस्ट बी इक्वल टू x। सिस्टम समझ में आ गया? सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं सॉल्व नहीं करना, ये आपके लिए असाइनमेंट है। पहले जो सवाल था वैसा ही है, कैपेसिटर में ऐसा सवाल मैं पूरा सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन 90 के 99% काम हो गया। आगे मैथमेटिक्स से क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। ये था हमारे पास इनफाइनाइट लैडर, जो कैसे सॉल्व होती है, ठीक है बेटा।